हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? जब कभी भी आप एक प्रोग्राम लिखना चाहते हो जो आपका प्रोसेसर समझ सके, तो आपको प्रोसेसर कितने एड्रेस इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं वो आपको ध्यान में होना चाहिए। इसीलिए मॉरिस मेनो सर ने यहाँ पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है इंस्ट्रक्शंस को। दैट इज 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? वो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास 3 एड्रेसेस पे आपको जाना रहेगा। आओ हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जी, आप देख सकते हो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, दैट इज x इज इक्वल्स टू a प्लस बी क्रॉस c प्लस d। मतलब आप ये स्पेसिफिक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। दैट इज a आपका एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन है, b मेमोरी लोकेशन है जहां से आपको डेटा मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो पहला इंस्ट्रक्शन क्या लिखा गया, दैट इज ऐड। क्यों? बिकॉज आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसीलिए। और ब्रैकेट के अंदर कौन सा सिंबल है? प्लस, इसलिए यहाँ पे लिखा गया दैट इज ऐड। R1, A, B आपके पास 2 मेमोरी लोकेशन थे, दैट इज A एंड B, इसलिए आपको लिखा गया A, B। और इसका रिजल्ट कहाँ स्टोर करेंगे? R1 रजिस्टर। R1 रजिस्टर कोई मेमोरी लोकेशन नहीं है, ये एक रजिस्टर बाय डिफॉल्ट प्रोसेसर के पास अवेलेबल है। बट एज फार एज A इज कंसर्न, A कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक वेरिएबल मींस एक मेमोरी लोकेशन है जहां आपका डेटा स्टोर है। इसलिए राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है? M ऑफ A। इट मींस व्हाट? आपको A लोकेशन पे जाना रहेगा, वो लोकेशन पे आप जाएंगे तो आपको डेटा मिलेगा। या ऐसा भी बोल सकती है, एक ए वेरिएबल है जो एक लोकेशन को डिनोट कर रहा है, मतलब जब वहां वो लोकेशन पे जाएंगे तो आपको डेटा मिलेगा। प्लस एम ऑफ बी, मतलब बी भी एक वेरिएबल है जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, वहां पर जाएंगे तो आपको डेटा मिलेगा। ये दोनों का आंसर कहाँ जाके स्टोर होगा? आर वन, दैट इज R1। यहाँ पे एम ऑफ R1 नहीं लिखा जाता, R1 इज नॉट अ वेरिएबल, R1 इज अ रजिस्टर अवेलेबल विद द प्रोसेसर। क्लियर? और यहाँ पे कितने आपको लोकेशन लिखने पड़े, दैट इज एड्रेस लिखने पड़े 3, दैट इज R1, A एंड B, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब मैं ये C प्लस D को लिखूंगा। सिमिलरली C और D आपने लिख दिया, और कौन सा रजिस्टर यूज किया? दैट इज R2। क्लियर? यहाँ पे भी आपने ऐड मेंशन किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो इंस्ट्रक्शन ने आपका मेजोरिटी काम कंप्लीट कर दिया। A प्लस B का रिजल्ट आपका R1 रजिस्टर में स्टोर है, C प्लस D का आपका रिजल्ट R2 रजिस्टर में स्टोर है। मतलब मैं लिखूंगा R1 R2 मल्टीप्लीकेशन, और कहाँ स्टोर कर रहा हूँ? ये X में, इसलिए यहाँ पे X लिखा है। बट X वेरिएबल है, इसका मतलब क्या होगा? आपके राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो R1 क्रॉस R2, M ऑफ R1 नहीं लिखा बिकॉज वो रजिस्टर है, बट यहाँ M ऑफ X लिखा। क्यों? बिकॉज X कोई रजिस्टर नहीं, X एक मेमोरी लोकेशन है। जहां पे भी मेमोरी लोकेशन यूज होगा उसका इंटरप्रिटेशन ये होगा M ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। इज इट क्लियर? फाइन। यहाँ से 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बेनिफिट क्या रहेंगे? रिजल्ट इन शॉर्ट प्रोग्राम, आप छोटे से प्रोग्राम में अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। बट हाँ, आपका इंस्ट्रक्शन काफी लेंथी हो जाएगा। जैसे इंस्ट्रक्शन लेंथी होगा, आपको वो समझने के लिए नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा रहेगी। इज इट क्लियर? 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन आई होप सो आपको पता चल गया है। अब हम आते हैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। प्रोग्राम सेम है, A प्लस बी क्रॉस C प्लस डी। अब 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी आप इंस्ट्रक्शन लिखो तो उसके साइड में आपके पास सिर्फ 2 एड्रेस होने चाहिए। तो आई कांट राइट A कॉमा B डायरेक्टली, एक तो रजिस्टर मुझे लेना ही रहेगा। अब मतलब आइदर मैं A ले लूं या B लूं, सिमिलरली आइदर C ले लूं या D ले लूं, तो सामने एक रजिस्टर तो मुझे यूज करना है। इसलिए क्या लिखा गया? MOV मूव R1 कॉमा A। इससे क्या होगा? M ऑफ A जो लोकेशन है वहां से कंटेंट कहाँ पहुंच जाएगा? R1 में। आप देख सकते हो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में MOV की जरूरत नहीं थी, बट 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आपको स्पेसिफिक लोकेशन को एक्सेस करने के लिए, उसको रजिस्टर में मूव करने के लिए आपके पास एक मूव नाम का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। क्लियर? अब आपका आंसर कहाँ? ए की वैल्यू कहाँ गई? R1 रजिस्टर में। नाउ आई कैन राइट एड R1 कॉमा बी। इससे क्या होगा? R1 में किसकी डेटा अवेलेबल है? A की। इज इट क्लियर? इसी लिखा गया दैट इज R1 प्लस M ऑफ A। यहाँ पर M ऑफ A नहीं आएगा, इसी बात को ध्यान फोकस करने के लिए मैंने यहाँ जानबूझ के गलती की है। यहाँ पर क्या आएगा? दैट इज M ऑफ B। इज इट क्लियर? फाइन। और ये कहाँ जाएगा? R1 में। मतलब इसका रिजल्ट कहाँ स्टोर हुआ? R1। मतलब ये पूरा किसमें अवेलेबल है? R1 में। इज इट क्लियर? इससे पहले सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए मुझे एक ही इंस्ट्रक्शन की जरूरत रहती थी, अब मुझे इसे 2 इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे लिखना होगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली C प्लस D देख सकते हो, तो C को मुझे एक रजिस्टर में लेना होगा। या आप देख सकते हो मूव R2 C। अब R2 में आ गया तो R2 और D को ऐड करेंगे, रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा? R2 में। लिखा गया ऐड R2 D। क्लियर? यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है।
यहाँ पे आप डेडिकेटेडली डिफाइन कर रहे थे। इज इट क्लियर? फाइन, मतलब ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। अब ये दोनों का आंसर कहाँ स्टोर होगा? फिर से एक कोई रजिस्टर में स्टोर करना रहेगा, इसलिए लिखा गया MUL R1, R2। इसका मतलब कहाँ स्टोर होगा? R1 में ही स्टोर होगा। अभी R1 की वैल्यू मुझे x को देनी रहेगी, लास्ट में क्या यूज किया? मूव x, R1, और R1 की वैल्यू कहाँ गई? M of x। x वेरिएबल है, इसलिए मुझे लिखना होगा M of x। इज इट क्लियर? आई होप सो। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आपके 3 इंस्ट्रक्शन से ये पर्टिकुलर प्रोग्राम कंप्लीट होता था। यहाँ पे आपको 6 अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिखने पड़े, फिर जाके प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। क्लियर? हम अब आगे जाते हैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जी हाँ, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे a प्लस बी, तो मैं सिर्फ a डायरेक्ट लिखूंगा, तो यहाँ पे मूव लिखूंगा, तो मूव के साथ मुझे 2 एड्रेस की जरूरत रहेगी, तो इसलिए मेरे पास नया इंस्ट्रक्शन अवेलेबल, दैट इज लोड इंस्ट्रक्शन। जब कभी भी लोड लिखूंगा, लोड ए, तो ऑटोमेटिकली वो लोड किसमें किया जाएगा? एक्यूमुलेटर में। इसीलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज की गई है, यूज एन इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर ऑल डेटा मैनिपुलेशन। जितना भी होने वाला है वो एक्यूमुलेटर के साथ होगा। यहाँ पर ए आपका वेरिएबल है, क्लियर? इसीलिए क्या किया? एम ऑफ ए, इसको प्रोवाइड कर दिया गया एक्यूमुलेटर। जब कभी भी आप लोड यूज करेंगे तो ये कंटेंट कहाँ प्रोवाइड होगा? दैट इज एक्यूमुलेटर में। आपको याद होगा जब आपने मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन पढ़ा था, तभी भी अभी एक्यूमुलेटर वाला कंसेप्ट आया था। क्लियर? अब मैं कर रहा हूँ ऐड बी। एडिशन किसके साथ होगा? एक्यूमुलेटर के साथ। इसलिए आप देख सकते हो एक्यूमुलेटर प्लस एम ऑफ बी, आंसर कहाँ स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में। क्लियर? फाइन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टोर टी। क्यों? बिकॉज इसका आंसर कहाँ स्टोर है? एक्यूमुलेटर में। अगर एक्यूमुलेटर बी फिर से मैं लोड सी लिखूंगा तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, और ओवरराइट होगी तो मेरा जो इंटरमीडिएट जो आंसर है वो कहाँ स्टोर हुआ? वो तो ओवरराइट हो गया। तो इसीलिए क्या किया गया? स्टोर टी। जैसे स्टोर की गया, तो स्टोर कौन करेगा? एक्यूमुलेटर की वैल्यू। कहाँ स्टोर होगी? एक टी नाम के वेरिएबल में। टी नाम का वेरिएबल को एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, इसीलिए लिखा गया एम ऑफ टी। इज इट क्लियर? अब सेम प्रोसेस अगेन, लोड सी, तो ये सी की वैल्यू कहाँ गई? एक्यूमुलेटर में। एड डी, किसके साथ? डी का एडिशन होगा एक्यूमुलेटर के साथ। आंसर कहाँ स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में। क्लियर? अब मैं देख रहा हूँ मल्टी, दैट इज मल्टीप्लाई टी। मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा? एक्यूमुलेटर के साथ। किसका करना है? जो आपका ये इंटरमीडिएट स्टोर किया गया था वो वेरिएबल। इसलिए आप देख सकते हो एसी एक्यूमुलेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका एम ऑफ टी, मतलब जो लोकेशन पे आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर था वो। अगेन रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर। क्यों अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर हर आपका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही स्टोर किया जाएगा। इज इट क्लियर? फाइन। अब मैं कर रहा हूँ स्टोर एक्स। स्टोर एक्स क्या मतलब? एक्यूमुलेटर का आंसर कहाँ स्टोर होगा? एक्स नाम के वेरिएबल पे, इसीलिए लिखा गया दैट इज एसी गो टू एम ऑफ एक्स। यहाँ जो आपको समझना है वो ये है कि यहाँ पे आप लोड और स्टोर दो नए इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। लोड में क्या होगा? आपको जो वेरिएबल को स्टोर करना है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, मींस कंटेंट विल कम फ्रॉम मेमोरी लोकेशन टू एक्यूमुलेटर। और जब आप स्टोर करेंगे तो आपका आंसर जो एक्यूमुलेटर में स्टोर है वो एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाएगा। इज इट क्लियर? फाइन। ये हुआ वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। आई होप सो ये भी आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। नाउ कमिंग टू जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा? ये स्टैक के बेसिस पे है, मतलब ये ए और बी सी डी आपको स्टैक में इसको पुश करना रहेगा। इसीलिए आपका जो ये ए है वो एक मेमोरी लोकेशन होगा, और मेमोरी लोकेशन ऑलरेडी एक स्टैक है, तो स्टैक तो मेमोरी लोकेशन से ही रिलेटेड है, इसलिए क्या गया? पुश ए। और ये बी को फिर से पुश बी, मतलब आपके स्टैक के अंदर ये दोनों वैल्यू आ गई। अब मैं लिखूंगा ऐड, तो ऐड करेगा क्या? नीचे जो दो वैल्यूज है उनको दोनों का एडिशन करेगा, और कहाँ आंसर स्टोर कर देगा? टॉप ऑफ द स्टैक पे। आप देख सकते हो ए प्लस बी गो टू टॉप ऑफ द स्टैक। यहाँ पे एम ऑफ ए लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टैक खुद मेमोरी स्टैक है, तो मेमोरी लोकेशन का बंच है। क्लियर? सिमिलरली पुश सी एंड पुश डी। पुश सी किया तो कहाँ चला गया? वो टॉप ऑफ द स्टैक हो गया। पुश डी तो वो टॉप ऑफ स्टैक। ऐड करेंगे तो सी प्लस डी, उसके नीचे भी ए प्लस बी वाला आंसर स्टोर है। इज इट क्लियर? तो अब क्या हो गया? आपका जो थर्ड इंस्ट्रक्शन लिखा था वो और उसका रिजल्ट, और ये दोनों का रिजल्ट आपके पास स्टैक के अंदर फिलहाल अवेलेबल है। जैसे ही मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये दो जो ऐड है वो दोनों के रिजल्ट का मल्टीप्लीकेशन होगा, और वो कहाँ स्टोर होगा? टॉप ऑफ द स्टैक। और टॉप ऑफ द स्टैक को कहाँ प्रोवाइड कर दूंगा मैं? दैट इज वो एक लोकेशन पे। अब लोकेशन पे स्टोर करना है और पॉप करना है, इसलिए आप देख सकते हो एम ऑफ एक्स लिखा गया। इज इट क्लियर? आई होप सो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। क्लियर? अब हम एक एग्जांपल करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं एज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट, उसका सिर्फ ये पर्टिकुलर एग्जांपल, उसका मैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन आपको समझा देता हूँ,
बाकी 2 एड्रेस, 1 एड्रेस, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन आपको अपने आप से करना है। और इनकेस कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। फाइन, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्राम लिखा गया a माइनस बी प्लस सी इन ब्रैकेट b क्रॉस e माइनस, देखते हैं हम जी। यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ, सबसे पहले देखा जाए तो प्रायोरिटी ब्रैकेट की ज्यादा होती है और ब्रैकेट में भी मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी और ई का कर रहा हूँ और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी और ई लिखा और इसको कहाँ स्टोर कर दिया, R1 में। क्लियर, तो ये मल लिख दिया R1 कॉमा डी कॉमा ई, मतलब ये डी एम ऑफ डी प्लस इंटू एम ऑफ ई, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन स्टोर का होगा R1 में। क्लियर, अब इसके बाद क्या है, एफ, तो मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, बिकॉज ये जो है R1 में स्टोर है, उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे किसके साथ, एफ के साथ। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट R1 कॉमा एफ, मतलब R1 और F का सब्ट्रैक्शन होगा। R1 में क्या स्टोर है, D क्रॉस E, और उसका आंसर कहाँ स्टोर होगा, फिर से R1 में। क्लियर, रिपीटेशन ऑफ रजिस्टर यूज कर सकता हूँ। क्लियर है, फाइन, मतलब ये आपका कहाँ आखा स्टोर हो गया, दैट इज R1 में। R1 का किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, C के साथ, इसलिए आप देख सकते हो मल्टीपल मल R1 कॉमा C कॉमा R1, C और R1 का मल्टीप्लीकेशन फिर से कहाँ स्टोर किया, R1, मतलब ये इतना पूरा पोर्शन ये कहाँ स्टोर हो गया, R1 के अंदर। अब a माइनस बी कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो सब्ट्रैक्ट R2 कॉमा a कॉमा b, मतलब a माइनस बी का सब्ट्रैक्शन कहाँ स्टोर हो गया, R2, मतलब ये आपका हुआ R2 और ये पूरा बंच हुआ आपका दैट इज R1। और मैं चाहता हूँ कि R1 में स्टोर हो फाइनल रिजल्ट, ये न्यूमरेटर का, मतलब क्या करूंगा, ये R2 ये R1 दोनों के बीच में क्या है, एडिशन, तो लिखा एड R1 कॉमा R2, मतलब R1 क्या है आपका, ये पूरा पोर्शन, R2 a माइनस बी दोनों का एडिशन कहाँ स्टोर हुआ, R1 में। क्लियर, अब मैं आ जाता हूँ डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर मुझे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, h इंटू के, इसलिए लिखा मल्टीप्लीकेशन R3 कॉमा h कॉमा के, मतलब h मल्टीप्लीकेशन के हो जाएगा, रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, R3 में, और R3 का रिजल्ट किसके साथ ऐड होगा, g के साथ, और रिजल्ट कहाँ स्टोर किया जाएगा, फिर से R3 में। फाइन, तो इसीलिए लिखा गया दैट इज ऐड R3 कॉमा g। इज इट क्लियर, ये R3 क्या था, h इंटू के, उसके साथ किसका एडिशन किया गया, g का, और रिजल्ट कहाँ स्टोर हुआ, R3, मतलब न्यूमरेटर आपका R1, डिनोमिनेटर आपका R3, रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है, x में, इसलिए लिखा गया डिवीजन x कॉमा R1 कॉमा R3, मतलब R1 और R3 का डिवीजन होगा, रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, x में। क्लियर, सेम मैनर में आपको यहाँ पे 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखना है, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड द 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर, आई होप सो ये पूरा लेक्चर आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। फिलहाल इनकेस कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आपको उसमें हेल्प आउट कर सकूं। क्लियर, ओके फाइन, थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। फाइन, थैंक यू।